अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्बास वानी डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से इस वक्त मुखातिब हूँ। जैसे कि आप जानते हो कि कल कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में एक प्रीमियर लीग स्पेशल एबल्ड पर्सनस के लिए मुनक़द किया गया था, जहाँ पर तमाम स्पेशल एबल्ड जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के हैं तकरीबन तकरीबन 80% लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। हालांकि ये टूर्नामेंट जो था वो जोन लेवल पे था, जिसमें हमारे कई जोन आते थे, जैसे कि कुलगाम का मेन जोन, धमाल हाजीपोरा, चवलगाम, यारीपोरा और कईमू, साथ ही साथ दूसरा जोन। लेकिन जिन्होंने भी इसमें शमूलियत की है वो एक अलग बात है। हार जीत तो लगी रहती है हर एक गेम में। वो कहते हैं ना, द इम्पोर्टेंट थिंग इन द गेम इज नॉट विनिंग बट टेक इम्पोर्टेंट फाइटिंग एज वेल। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, अहमियत क्या होती है कि हिस्सा लेना है, खेल कूद में हिस्सा लेना है, अपना टाइम को वक्फ करना है इस खेल कूद में, क्योंकि इससे क्या होता है, तंदुरुस्ती, चुस्ती और मजबूती। और आजकल आप जानते ही हो कि नशे की हालत में लोग क्या कर बैठते हैं, जो घर में बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं, बेकार बैठे हुए हैं, और बाद में उनका जो डिस्टर्बेंस, मेंटल डिसऑर्डर होता है, तो वो कुछ ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं जिनसे इनकी जिस्मानी और रूहानी यानी बीमारी जन्म लेता है, पनप लेता है उनके अंदर से। एक्चुअली कहना मैं ये चाहता हूँ कि कल जो हमारे पार्टिसिपेंट्स वहाँ थे उन सबका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, लेकिन इंतजामिया की तरफ से कोई वहाँ इंतजाम नहीं था। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमने कल वहाँ इस बारे में खूब चर्चा की है, और खुशकिस्मती ये रही कि स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर अब्दुल भट्ट साहब भी वहाँ मौजूद थे। और बाद में हमने इस पर एक अच्छी डिटेल में एक लेटर लिखी है, जो मिस्टर अब्दुल भट्ट साहब कुलगाम ने जो अपने हाथों से लिखी है। तो उनकी निगरानी में अब्दुल भट्ट स्टेट प्रेसिडेंट, ये दो अब्दुल भट्ट है, एक तो स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल और दूसरा जो हमारे कातसू का अब्दुल जो डिसेबल पीपल ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन है। तो मिलजुल कर जितने गरज, इस वक्त मुझे ये नहीं कहना है कि कौन किसके साथ है, यूनिटी इस वक्त उस टाइम यूनिटी हमने अख्तियार की थी, और यूनिटी के हिसाब से ही हमने ये फैसला लिया कि हम इन पर टिप्पणी करें, इन बातों को आगे रखें, इंट्रोड्यूस करवाए इस इंतजामिया के सामने। और वहाँ हमें कमी यानी डेफिशिएंसीज क्या क्या, कोता या लापरवाही कौन कौन सी मौसूल हुई है, वो हम बताना चाहते हैं आपको। सबसे पहले, वहाँ जो रैंप सिस्टम है एक स्पेशल एबिलिटी के लिए, वो वहाँ पर उस हिसाब से नहीं था कि एक नॉर्मल इंसान भी वहाँ आ सकता था, क्योंकि आप वहाँ बड़े बड़े डेलान और पत्थर थे, क्योंकि अगर कोई स्पेशल एबिलिटी पैदल आ सकता था बिना सिक्योरिटी के, वो नहीं आ पा यानी एंटर कर सकता था उस ग्राउंड में। और दूसरी बात यह है कि इतनी कल तकरीबन 30 के 33 के आसपास टेम्परेचर था, 33 डिग्री सेल्सियस, और ह्यूमिडिटी तो अलग बात है, वो तकरीबन 42। उस यानी तपती हुई कड़ती हुई धूप में हम वहाँ बैठे थे, लेकिन पानी का उस हिसाब से इंतजाम नहीं था जो होना चाहिए था। पानी का कोई खास इंतजाम भी वहाँ नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन को हम ये बताना चाहते हैं, जो कल डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग वहाँ हमारे स्पेशल एबल्ड भाइयों के लिए मुनक़द किया गया था डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में। तो फिर हमने उनसे बात की, वहाँ के जो मुलाजमीन थे, इंचार्ज थे, उन्होंने कहा हमारे बस की ये बात नहीं है, आप डायरेक्टर साहब से बात कीजिए, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के साथ। तो फिर हमारे चेयरमैन साहब ने और ये जो डिसेबल्ड पीपल ऑर्गेनाइजेशन के अब्दुल भट्ट साहब और स्टेट प्रेसिडेंट, खासकर स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर अब्दुल भट्ट साहब, तो उन्होंने फ़ोन पर उनसे बात की, रब्ता किया, और रब्ते में क्या बताया, उन्होंने कहा आप एक फुल फ्लेज्ड अपना लेटर दीजिए, उस पर अपनी जो आपने वहाँ आपको वहाँ कोताहियाँ नज़र आई तो वो बता दीजिए। कोताहियाँ तो हज़ारों थे, लेकिन फिर हमने जो मोटी-मोटी हमें नज़र आई तो उनको हमने वहाँ कलमबंद किया है, और उसके हिसाब से ही फिर उसको सबमिट कर दिया उनके ऑफिशियल्स के पास। तो हमने कहा था इसका काम जो है अब आगे आप फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमें जो है 5 किलोमीटर के दायरे तकरीबन में जो आता था, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹65 दिए गए हैं, ₹65, 65 रुपीज़। ₹65 में बताइए, उसमें ₹25 उसको रिफ्रेशमेंट के तौर पर इसको दिया गया था, ₹25। और साथ-साथ फेयर चार्जेस क्या आते हैं, 20-20, 40, यानी यही ₹40 आने-जाने का खर्चा, यानी किराया, फेयर चार्जेस, और साथ ही साथ उन्होंने क्या दिया है, ₹25। इसमें आप पानी पी सकते हो, इसमें आप खाना खा सकते हो, जो कुछ मर्ज़ी है वो कर सकते हो। ₹25 याद रखना। ये शर्म की बात है, हमारे साथ इस्तेसाल हो रहा है। अगर हटे-कटे नॉर्मल इंसान जो स्पेशल एबिलिटी से बिल्कुल अपोज़िट है, वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उनके लिए यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, उनके लिए खान-पान का इंतज़ाम बड़ा चर्चेबल होता है, बहुत ही अच्छा, शानदार और जानदार भी होता है। लेकिन स्पेशल एबिलिटी के लिए ये इस्तेसाल क्यों? ये हम डिस्ट्रिक्ट साहब तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, और साथ-साथ अगर ये आप चाहो तो इस मैसेज को आप फॉरवर्ड कर सकते हो आगे भी। डीसी साहब कुलगाम की तरफ से हमने उनको ऑलरेडी ये मुतला किया था, इसके ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे वहाँ, उनको भी हमने बताया था, यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है, पानी का इंतज़ाम नहीं है, खाने-पीने का इंतज़ाम नहीं था, और साथ ही साथ इतनी कड़कती हुई धूप में हो सकता है कि सर्विस एंड स्पोर्ट्स में कुछ चोटें भी लग सकती थी, मे बी माइनर चोट्स, लेकिन कुछ मेडिसिन ट्रीटमेंट्स वहाँ उसका भी इंतज़ाम नहीं था। यानी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आज जिस तरीके से हम कहते आ रहे हैं कि हमारे इस सोसाइटी में अभी भी लोग सिर्फ़ अपना जेब भर रहे हैं। कितना खर्चा कल यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विस वालों ने इस हमारे इस टूर्नामेंट के लिए जो हम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, और कितना कुछ उन्होंने खर्चा पानी इसके लिए निकाला होगा गवर्नमेंट से। लेकिन हमारे पास क्या पहुँचा है? हमारे पास तो कुछ नहीं पहुँचा है सिवाय बाबूजी का ठुल्ला। और फेयर चार्जेस क्या रखा गया है?
₹20, ठीक? और खाने पीने का ₹25 आप जो मन चाहे खा लीजिए, पेट भर के खा लीजिए, पेट भर के क्या क्या खाएँगे? पानी की बोतल अगर देखेंगे, रिफ्रेशमेंट के जूस क्या वो नहीं रख सकता? एक नींबू का पानी वो नहीं रख सकते, बड़ी बाल्टी लेकर वो नींबू उसमें ₹10 का ही नींबू लेकर आते तो स्पेशल एबल्ड पर्सन्स के लिए वो देते, कुछ नहीं। इवन कुछ ऐसे भी बंदे थे उसमें जो अब हम यहाँ उसको गवारा नहीं करते हैं, उन्होंने भी मिसबिहेव थोड़ा-सा किया है हमारे स्पेशल एबल्ड पर्सन्स के साथ, लेकिन फिर हमने इसको नज़रअंदाज किया और उनका हमने वहीं से वो सबक दिया था, अपने हमारे जो सीनियर साथी थे वहाँ पर। लेकिन डिसेबल सेक्टर के लोग जितने भी हमारे ये भाई-बहनें हैं, मैं उनसे फिर से कहता हूँ कि यूनाइटेड रहिए, एक साथ रहिए, यूनियन इज़ स्ट्रेंथ। हम जब किसी खेल के मैदान में जाते हैं, तो हम पहले आपस में ही झगड़ते लड़ते हैं। ये वो है, ये फलानी है, फिलिस्तीनी है, डिंगानी है, लेकिन ऐसा नहीं। जब तक कि हम एक साथ एकजुट होकर एक मसले पे, एक प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं आ सकते, तब तक हमारी मुश्किलों का अज़ाला नहीं हो सकता है। लेकिन कल क्या हुआ है कुलगाम में, बहुत सारे ऐसे हमारे डिसेबल भाई वो नाराज़ होकर चले गए फिर। उनसे भी हम कहते हैं कि गलती हमारी नहीं है, गलती फुल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है और जो ज़ोन लेवल पे इंचार्ज थे, वो भी गवर्नमेंट के अफ़सरान से हम कहना चाहते हैं कि आपने हमारे लिए इंतज़ाम क्यों नहीं किया? और आप बताइए कितना बिल आपने निकाला है गवर्नमेंट से और कितना कुछ हमें आपने पे किया है? और हम स्पेशल एबल्ड पर्सन हमारे साथ तो ऑलरेडी इस्तेसाल होता है ही रहता है। हुकूमत ने हमारे साथ इस्तेसाल किया है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने हमारे साथ इस्तेसाल किया है, अब ये छोटे मुलाज़िमीन हमारे साथ इस्तेसाल कर रहे हैं। क्या एक स्पेशल एबल्ड पर्सन्स को जीने का कोई हक ही नहीं है इस सोसाइटी में, इस समाज में? बराए करम हमें ये बताइए, क्या कल जो वहाँ टूर्नामेंट हमारे इस कुलगाम में मुनक़्क़द हुआ था, क्या वहाँ एक पानी का बूथ उनके लिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं था लाने के लिए? क्या ऐसा नहीं हो सकता है? जो वो खाने का डिब्बा होता है ₹50 का, क्या वो वहाँ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे वहाँ उस टाइम हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्पेशल एबल्ड भाइयों के लिए, बहनों के लिए? शुक्र मनाते हैं, बट अब्दुल रशीद जो स्टेट प्रेज़िडेंट उसका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो बाद में आया है, हंगामी लेवल पे वो आया था, तो मैंने उसको बुलाया था वहाँ और लास्ट में तो उन्होंने अपनी जेब से कहा था जितने भी यहाँ बंदे हैं और उनको सबसे कहना कि चाय पी के जाए, मैं अपनी जेब से ये खर्चा दूँगा। वो अलग बात है, वो अफ़ोर्ड कर सकता था या नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी कुछ लोग, चंद लोग जिन्होंने चाय पी, कुछ ने दाल वगैरह अपने मर्ज़ी के मुताबिक खाना खाया। ये बट अब्दुल रशीद साहब स्टेट प्रेज़िडेंट जो है, उन्होंने अपनी जेब से दिया है, लेकिन उनका तो हम शुक्रिया अदा करेंगे ही। लेकिन अफ़सोस है इन एडमिनिस्ट्रेशन, इन ज़िम्मेदारान के जिन्होंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, फिर उन्होंने अफ़ोर्ड नहीं किया, यानी अफ़ोर्डेबल यानी वो काम नहीं किया है। वहाँ वो मतलब उस हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं था, जो हम चाहते थे। लेकिन उससे पहले भी अनंतनाग में टूर्नामेंट हुआ था, बिजबेहरा में टूर्नामेंट हुआ था या श्रीनगर में टूर्नामेंट होता है, हर किसी जगह में टूर्नामेंट होता था। वहाँ एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की हिसाब से एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है उस टूर्नामेंट को, लेकिन कुलगाम में हमें वो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बाकी मैं यही मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम ये जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट डिस्ट्रिक्ट कुलगाम को, कि आपको ऐसा नहीं, एक मजाक आपने कल बनाया था, स्पेशल एबल्ड को ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। इससे बेहतर था कि डिसेबल पर्सन घर में ही थे, इतने कड़क धूप में आपने इनको खिलाया, लेकिन पिलाया और खिलाया कुछ नहीं। सिर्फ आपने खेल-कूद में इनको मसरूफ़ किया है, लेकिन बड़ी-बड़ी जो बिल्स आपने इसमें निकाले, वो अपनी जेब को भरने के लिए आपने इसको किया है। लेकिन डिसेबल वैसा का वैसा ही रहा, ना इसको वहाँ पानी मिला, ना खाने-पीने का कुछ, बाकी तो सब अल्लाह ही निगहबान है हम डिसेबल के लिए। खुदा करे हम सबको अल्लाह ताला हिदायत दे, हमें भी अपने टाँगों पे खड़ा होने की जुर्रत दे, मसरत दे और हम भी किसी से कम नहीं। ये हमें हमेशा कहते आ रहे हैं कि स्पेशल एबल्ड हो या डिसेबल सेक्टर, ये हमेशा ज़िंदाबाद है और ज़िंदाबाद रहेगा। और जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं, साहिबान हैं, हम कहते हैं जहाँ पर भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ इस तरीके का मुनक़्क़द होने जा रहा है या होगा कहीं पर भी, पहले उनसे आप डायरेक्टली मुलाक़ी हो जाइए और उनसे कहिए कि टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से हमारे लिए खाने-पीने का इंतज़ाम, वहाँ बंदोबस्त है, फेयर चार्जेस कंप्लीट है और कुछ हमारे भाइयों ने झगड़ा करके भी कुछ वसूला है उनसे वो पैसा। ऐसा नहीं होना चाहिए था, हालाँकि ऐसा हुआ है कल। ये उँगली उठती है हमारे इस यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की ओर। अब हम डीसी साहब से ये गुज़ारिश करते हैं कि आप खुद इसमें एक चार्टर्ड अकाउंट बिठा दीजिए, एक टीम बिठा दीजिए, पूरा हिसाब-किताब उनके साथ कीजिए और हमें सिर्फ़ ₹25 का जो रिफ्रेशमेंट मिला है, वो कितने से दूर यानी कहीं से भी क्यों ना आया हो, और फेयर चार्जेस अकॉर्डिंग टू हिज़ मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उनको मिला है। तो बाकी शुक्रिया, उम्मीद है कि आप सबको ये हमारा छोटा-सा वीडियो पसंद आया होगा।